नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम पुनीत राय की पुस्तक का वाचन कर रहे हैं। साथियों, आज हम आधुनिक काल से द्विवेदी युग का यह दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो साथियों चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, हमारा आज का देखिएगा इस तरीके से शुरुआत है हमारी। आज का पहला बिंदु है, द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे और मैथिलीषण गुप्त। द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगीतकार कौन हैं? मुकुटधर पांडे और आपके मैथिलीषण गुप्त। कवि एवं छंद प्रयोग वैशिष्ट देखिए, मैथिलीषण गुप्त हरिगीतिका छंद में विशिष्टता थी, हरिऔध जी की वणिक छंद तथा उर्दू शैली के चौपदों में, नाथुराम शर्मा शंकर का कवित छंद में, राय देवी प्रसाद पूर्ण का कुंडलिया में, गोपाल शरण सिंह का कवित शवैया में, गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उर्दू ब्रह्मे में और लाला भगवान दीन का उर्दू ब्रह्मे में। तो ये इनके जो छंद हैं उनमें इनकी विशिष्टता है। अगला बिंदु देखते हैं, वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हों और वंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हों। पंक्ति किसकी हैं? तो ये पंक्ति हैं श्रीधर पाठक। अगला बिंदु है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्ति है मैथिलीषण गुप्त भारत भारती से। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही। पंक्ति किसकी है? तो मैथिलीषण गुप्त की है। मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किसने किया है? तो सत्यनारायण कविरत्न ने। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर कि भवभूति के दो नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव का ब्रजभाषा में काव्यानुवाद किसने किया है? तो सत्यनारायण कविरत्न ने। पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किसने किया है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। समालोचनादर्श के तौर पर, जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो पंडित नंदुलारे वाजपेयी। ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि ब्रजभाषा का जगन्नाथ दास रत्नाकर को। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक। गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी कविता किसकी है? श्रीधर पाठक की। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास की भाषा की विशेषता क्या है? तत्सम प्रधानता है। मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति किसने लिखा? मैथिलीषण गुप्त। राष्ट्र कवि कहलाते हैं मैथिलीषण गुप्त। विकटवट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, पंचवटी, जैनी आदि किसकी काव्यकृतियां हैं? तो मैथिलीषण गुप्त। संदेश नहीं, मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। पंक्ति किसकी है? तो यह है मैथिलीषण गुप्त की। अगला बिंदु हमारा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्ति किसकी है? तो मैथिलीषण गुप्त की है। किस कृति को मैथिलीषण गुप्त ने अतुकांत छंद में लिखा है? मेघनाथ वध। पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह किस नाम से छपा? हृदय का मधुरभार। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रजभाषा में अनुवाद किसने किया? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल की कविताओं का प्रमुख विषय क्या है? प्रकृति चित्रण। पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचनादास शीर्षक से ब्रजभाषा में काव्यानुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना खड़ी बोली में किस ढंग पर लिखा है? तो लावनी या ख्याला के ढंग पर। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो श्रीधर पाठक को। अगला बिंदु है, जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोकसभा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोकभाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य शुक्ल का। देखते हैं ये पंक्तियां। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। नागरी पिछाड़ी सभा के गृह प्रवेशोत्सव पर यह कविता किसने पढ़ी थी? हरिऔध ने। रूपोद्यान प्रफुल्ल
प्राय कलिका राकेन्दुविम बिंबानना तवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कलापुत्तली। पंक्ति किसकी है? हरिऔध। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालिसी बुरी तरह, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। पंक्ति किसकी है? हरिऔध। नागरी तेरी है दशा अयोध्या का बिलाप किसकी कविता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। श्रीयुक्त नागरी बिहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अतीब भारी। पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिषण गुप्त कृत दो महाकाव्य साकेत और द्वापर। मैथिषण गुप्त कृत साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है? तो 9वें व 10वें सर्ग में। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों का ग्रहण करते चलने की शक्ति। मैथिषण गुप्त के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह है आचार्य शुक्ल का। अगला बिंदु है गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में घूमने वाले कवि नहीं, सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज बुझी में अपनी चाह घनी। पंक्ति किसकी है? तो मैथिषण गुप्त की है। उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की? मैथिलीषण गुप्त ने। आचार्य शुक्ल ने गुप्त जी की रचनाओं की कितनी अवस्थाएं लक्षित की हैं? तो 3। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किस कवि ने किया है? तो गिरधर शर्मा नवरत्न ने। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से किस कवि ने किया है? तो गिरधर शर्मा नवरत्न। मृगी दुखमोचन किसकी रचना है? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे। नए मन 1910 का स्वागत, नए मन का स्वागत ये 1910 का है। नवीन संवत्सर 1937 का स्वागत। आदि किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। ईश गिरजा को छोड़ ईशु गिरजा में जाए। पंक्ति किसकी है? पंडित नाथूराम शर्मा शंकर। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूँ। पंक्ति किसकी है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही। लाला भगवान दीन की किस उपनाम से कविता करते थे? दीन। दलित कुसुम वन विहंगम आश्वासन किसकी कविता है? दलित कुसुम वन विहंगम आश्वासन किसकी कविता है? तो यह है पंडित रूप नारायण पांडे। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने का की आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहली बुझाने की। कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग में गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय किसे है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिषण गुप्त की पहली कविता हेमंत 1905 सरस्वती में प्रकाशित। मैथिषण गुप्त ने भारत भारती की रचना होगा यहाँ किस ग्रंथ की प्रतिक्रिया में की? तो मुसहमदुज्ज इस्लाम या मुसद्दस हाली। भारत दर्पण मुसद्दस कैफी किसकी रचना है? ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी। मैथिषण गुप्त कृत साकेत में कितने सर्ग हैं? तो 12। देखते हैं अगला बिंदु। 1908 में सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता शीर्षक लेख किसने लिखा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिषण गुप्त कृत यशोधरा है चंपू काव्य। देखते हैं अगला बिंदु। काबा और करबला किसकी रचना है? मैथिषण गुप्त। किस कवि ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है? तो मैथिषण गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से लिखने वाले कवि हैं मैथिषण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद सुखसनेर, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। देखते हैं अगला बिंदु। भारत प्रताप भानु उच्च उदयाचल से कोहरा कुबुद्धि का चिर हटता है। पंक्ति किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर।
आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे माना है? राम नरेश त्रिपाठी। जगत सच्चाई सार किसकी रचना है? श्रीधर पाठक। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक। प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप समारत पल पल पलटति भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारत पंक्ति है श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है? तो गुणवंत हेमंत। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त साकेत से। अनाथ किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त। राजा प्रजा का पात्र है वह एक प्रतिनिधि मात्र है पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। स्वदेश संगीत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। सजे अभी साकेत बजे हाँ जय का डंका रह न जाए अब कहीं किसी रावण की लंका पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के किस कवि को हरिगीतिका का बादशाह माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा। पांडे बंधु थे लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे। हम कौन थे क्या हो गए और क्या हो गए अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी ये पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। बंगला कवि माइकेल मधुसूदन के मेघनाथ वध का काव्यानुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? तो मधुप। महाकाव्य दैत्यवंश के रचयिता हैं हरदयालु सिंह। रत्नाकर ने खड़ी बोली में कितने कवित्व लिखे? 2। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया भारत भारती? किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुन कर कविता कौमुदी में संकलित किया? राम नरेश त्रिपाठी। ग्राम गीतों के संकलन का पहला प्रयास किस कवि ने किया है? तो राम नरेश त्रिपाठी। मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि माना जाता है? भारत भारती। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो श्रीधर पाठक को। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण। देशभक्ति वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा पंक्ति किसकी है? तो नाथूराम शर्मा शंकर। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पड़वगा छूट वटवन दूध दुहाई न हाथन धार न कभू दोहत माँ टूट पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम 1982 के संकलन करता है पद्मधर पाठक। मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। लिखो ना करो लेखनी बंद श्रीधर समसव कवि स्वच्छंद पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक। बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाड़ी साथ लगाए होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौंक पड़ा संसार पंक्ति किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त। देखते हैं अगला बिंदु है मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत्साल पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त साकेत से। मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्त कवि थे राम भक्त कवि। किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकट कहा था? पदम सिंह शर्मा। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। प्रिय प्रवास का हरिऔध ने पहले क्या नाम रखा था? ब्रजांगना विलाप। हरिऔधकृत प्रिय प्रवास के नायक नायिका हैं कृष्ण राधा। हरिऔध की काव्य कृतियाँ हैं रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेमाम्बु बारिधि प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रभा, प्रेम पुष्पाहार, उद्बोधन, काव्य पवन, प्रिय प्रवास 1914, करमवीर, ऋतु मुकुर, पद्य प्रसून, पद्य प्रमोद, चौके चौबदे 1932, वैदेही वनवास 1940, चौबदे चौबदे, रस कलश इत्यादि ये सभी हरिऔध की काव्य कृतियाँ हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं हरिऔध। तारकबद्ध महाकाव्य के रचयिता हैं गिरिजादत्त शुक्ल।
हरयौद की बोलचाल एवं मुहावरेदार भाषा में रचित काव्य कृतियाँ चुभते चौपदे और चौके चौपदे। नीलांबर प्रधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती से। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। रामनरेश त्रिपाठी स्फुट कविताओं का संग्रह मानसी। सखी वे मुझसे कहकर जाते। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा से। साकेत शब्द का अर्थ होता है अयोध्या। साकेत महाकाव्य सर्वाधिक मन स्पर्शी अंश है। उर्मिला की ब्रह व्यथा। डॉक्टर नगेंद्र के साकेत को किस प्रकार का काव्य कहा है? जीवनवादी काव्य। आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को किस प्रकार का कवि कहा है? सामंजस्यवादी कवि। द्विवेदी युग का कौन कवि ब्रज कोकिल कहलाता है? सत्य नारायण कविरत्न। साकेत के अनुकरण पर रचित ग्रंथ साकेत सत्य के रचयिता हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य न मानकर उसे क्या माना है? एकार्थ काव्य। खड़ी बोली ब्रजभाषा के परस्पर द्वंद्व में ब्रजभाषा के समर्थक एक व्यक्ति ने धृष्ट आलोचक का उपनाम धारण कर आचार्य महावीर शाह द्विवेदी की किस पुस्तक की बहुत ही गंदी आलोचना की थी? कविता कलाप। दैत्यवंश और रावण किसका महाकाव्य है? हरदयालु सिंह। गद्य पद्य की भाषा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी सिद्धांततः किससे प्रभावित थे? तो वर्ड्सवर्थ। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है? विकट भट्ट। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति राजपूती आन की कथा है? रंग में भंग। अपनी किस काव्य कृति में मैथिली शरण गुप्त ने सिख गुरुओं की कथा का वर्णन किया है? तो गुरुकुल। अपनी किस काव्य कृति में मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत की कथा लिखी है? तो जय भारत। चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। पंक्ति किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त, झंकार से। मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन है झंकार। बैतालिक किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। रीतकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किस युग में हुआ था? नैतिकता को महत्व दिया गया द्विवेदी युग। स्वर्गीय वीणा किसकी काव्य कृति है? श्रीधर पाठक। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णावरणे कहाँ गई, अलौकिक कानंद विधायनी महाकविंद्र कांते कविते अहो कहाँ। पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता के प्रति कविता से। अगला है बहुजन वन में बने रिक्ष वानर से, मैं दूंगा आर्यत्व ने निज कर से। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, साकेत से। छायावाद युग के काव्यखंड से। अब साथियों यह है छायावाद युग हमारा, माफ करें, काव्यखंड छायावाद युग हम अगले वीडियो में आपसे साझा करेंगे। तो साथियों आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा है उसको भी आप लाइक करें अगर ठीक लगा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा साथियों आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ आप PDF पा सकते हैं। वहाँ उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।